महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से सीएम की कुर्सी चली गई। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना दो फाड़ हो गई। कभी उद्धव ठाकरे के इशारों पर नाचने वाली शिवसेना अब शिंदे के हाथ में है। शिवसेना के ज्यादातर विधायक शिंदे कैंप के साथ हैं। हालांकि शिवसेना को इससे भी बड़ा झटका लगने वाला है। इसके साथ ही एनसीपी के लिए भी बुरी खबर है। बीजेपी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से एक ही झटके में शिवसेना और एनसीपी दोनों का खेल खराब कर दिया है। बीजेपी की चाल को शरद पवार भी नहीं समझ सके और महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया। उद्धव और पवार की लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी और शिंदे ने अघाड़ी सरकार को उखाड़ दिया। वहीं अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में शिवसेना के बाकी बचे हुए विधायक भी शिंदे गुट के साथ आ जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। शिंदे के सीएम बनने के बाद शिवसेना में फूट की पूरी संभावना जताई जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो बीजेपी पवार को भी उनके गढ़ में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि शिंदे पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा से आते हैं, जिसे पवार का गढ़ माना जाता है। सत्ता परिवर्तन के बाद भी बीजेपी ने सीएम की कुर्सी अपने पास नहीं रखकर शिवसैनिक को ही सीएम बनाकर सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को दिया है। बीजेपी ने ये बताया कि पार्टी हिंदुत्व के लिए पद का त्याग कर रही है। साल 2019 में हुए बीएमसी के मेयर के चुनाव में बीजेपी अपने आप ही रास्ते से हट गई थी और शिवसेना के लिए जगह बनाई थी। हालांकि अब बीजेपी की प्लानिंग है बीएमसी से उद्धव कैंप का सफाया करना। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शिवसेना के कई सांसद भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं। कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने मुंबई क्षेत्र के जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें 2 ही शामिल हुए। खबर है कि 5 जिला प्रमुख शिंदे गुट के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि शिंदे के मुख्यमंत्री बनने और शिवसेना को फ्रंट पर रखकर बीजेपी ये प्लानिंग में है कि कैसे भी उद्धव ठाकरे के कैंप को खत्म किया जाए, और अभी तक बीजेपी अपने प्लानिंग में कामयाब होती दिख रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी सिर्फ उद्धव ठाकरे का सफाया महाराष्ट्र में नहीं करेगी, बल्कि बीजेपी के निशाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।